नमस्ते सभी को। आज मंगलवार 24 दिसंबर 2567 है। आज हम बुद्धिमत्ता और ज्ञान को भरने के लिए यहाँ हैं और दुनिया की धारा के विपरीत जाकर जीवन के तत्व को जानेंगे। जब हम जीवन के तत्व तक पहुँच जाएंगे तो हम इस दुनिया में बिना किसी दुख के जीने लगेंगे और ये दुनिया भी शांति और सौम्यता से भर जाएगी। जो टेप मैंने पहले बनाए हैं उन्हें हम सब मिलकर साझा करें ताकि ये ज्ञान दुनिया भर के हर किसी तक पहुँचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों, विकलांगों, महिलाओं, पुरुषों, सभी लिंगों, उम्रों, वर्गों, जातियों, धर्मों, संप्रदायों और देशों के लोग इसे सुन सकें। जीवन के तत्व को हम सभी में पहले से ही है, लेकिन हम में से अधिकांश इसका ज्ञान नहीं रखते और हम नहीं जानते कि हमारी असली जीवनता क्या है। हम सिर्फ बाहरी रूपों को समझते हैं और हम सोचते हैं कि ये रूप ही जीवन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली जीवन न तो बाहरी रूप है और न ही कोई लक्षण। इसे हमें समझना है ताकि हम इसे अपने दिल से पूरी तरह से जान सकें। अगर हम इसे एक उदाहरण माने तो अगर हम सोचें कि हम जो अब जी रहे हैं ये सब एक सपना है और हम अचानक इस सपने से जाग जाएं तो हम जीवन के तत्व को पहचान लेंगे। अगर मान लें कि ये सब एक सपना है तो हम जो गुस्से में हैं वो सिर्फ सपने में हैं, हम जो दुखी हैं वो भी सिर्फ सपने में हैं, हम जो संघर्ष कर रहे हैं, काम करने के लिए लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, ये सभी बातें अगर हम जानते हैं कि ये एक सपना है तो हम क्या करेंगे? क्या हम फिर भी एक दूसरे को नष्ट करेंगे? क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? अगर ये सब एक सपना है और हम जाग जाते हैं और देखते हैं कि ये सब सच में एक सपना था तो हम क्या करेंगे? क्या हम सपने को जारी रखेंगे या हम सभी को ये बताएंगे कि हम जाग चुके हैं? हम सबको जागने के लिए कहेंगे, हम सबको ये बताएंगे कि ये सब एक सपना है। क्या ये सही नहीं है? क्या हम समझते हैं कि ये शरीर जिसे हम अपना शरीर मानते हैं सच में हमारा है? चलिए इसे सरल तरीके से समझते हैं। क्या ये शरीर सच में हमारा है? अगर ये हमारा शरीर है तो क्या हम इसे कह सकते हैं, हे शरीर तुम बूढ़े नहीं हो सकते? क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, हे शरीर तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम बुखार नहीं ला सकते? क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, हे शरीर तुम मर नहीं सकते, तुम कभी नष्ट नहीं हो सकते? क्या हम इसे कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं, हे शरीर तुम्हें हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए? क्या हम इसे कह सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि दिल हमेशा धड़कता रहेगा? लेकिन दिल तो अपनी तरह से धड़कता है, क्या ये सच नहीं है? लीवर भी अपनी तरह से काम करता है, क्या ये सच नहीं है? फेफड़े भी अपनी तरह से सांस लेते हैं, क्या ये सच नहीं है? जब हम चलते हैं क्या हमें शरीर को कहना पड़ता है, अब चलो? शरीर अपने आप चलता है, क्या ये सच नहीं है? हाथ और पैर अपने आप काम करते हैं, क्या ये सच नहीं है? तो फिर यह शरीर हम हैं कहाँ? ये शरीर जन्म लेने के लिए है ताकि ये नष्ट हो सके। क्या हम इसे समझ पा रहे हैं? यह शरीर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, इसका एक निश्चित जीवन काल है। जैसे हम एक कार खरीदते हैं, वो कार कुछ सालों तक काम करती है और फिर वो काम नहीं करती। क्या वो कार हमसे जुड़ी हुई है? जब कार के ऊपर कोई कठोर वस्तु लगती है, रंग उधड़ जाता है, धातु का ढांचा चकनाचूर हो जाता है, तो क्या हम इसे अपनी कार मानते हैं? क्या हम उस कार से जुड़े हुए हैं? अगर कार दुर्घटना का शिकार हो जाती है और उसमें खरोंच या संरचनात्मक क्षति होती है तो क्या हमें इससे दुख होगा? नहीं, क्योंकि ये हमारी कार नहीं है। इसका मतलब है कि वो कार हमसे जुड़ी हुई नहीं है। हम उस कार के बिना भी रह सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास क्या है? घर हमारा नहीं है, ये तय है। जब हम पैदा होते हैं तो कार भी हमारी नहीं होती, पृथ्वी भी हमारी नहीं होती, ये दुनिया भी हमारी नहीं है। सोचिए, जब हम नए नए पैदा हुए थे तब हमारे पास कुछ भी अपना नहीं था, क्या ये सही नहीं है? लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम ये मानने लगते हैं कि ये घर हमारा है, ये कार हमारी है, ये लोग हमारे हैं, ये संपत्ति हमारी है। हम ये मानने लगते हैं कि ये शरीर हमारा है। जब हम नए पैदा हुए थे, सोचिए, हम नहीं जानते थे कि हम यहाँ कैसे आए और हमें ये भी नहीं पता था कि ये हमारा शरीर है। हम नहीं जानते थे कि हम इंसान हैं, क्या ये सही नहीं है? जब हम नए पैदा हुए थे तब सिर्फ जीवन तत्व था, यही हमारे अस्तित्व का मूल तत्व था। जब हम आंखें खोलकर नए जन्म में आए तब हम आंखें खोलते हैं और सब कुछ देखते हैं। सोचिए, आंखें बंद करें और सोचिए कि हम नए पैदा हुए हैं, फिर आंखें खोलते हैं। हम कहाँ हैं?
ये नहीं जानते और ये भी नहीं जानते कि हम यहाँ कैसे आए। हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो केवल ज्ञान था, वो बिना किसी कहानी के था, बिना किसी दुख के था, वो केवल जानने का अनुभव था, खाली अनुभव था, कुछ भी नहीं था। यही है जीवन तत्व। जीवन तत्व वो मूल तत्व है जो खाली, पारदर्शी और अत्यधिक शुद्ध है। हम वही जीवन तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है। हम एक अत्यधिक शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व हैं। हमारे जीवन तत्व में ज्ञान की कमी है। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सीखना है। हमें हर चीज को जानने की आवश्यकता है, बाहरी और आंतरिक दोनों। हमें बाहरी संसार को जानने की जरूरत है और साथ ही आंतरिक संसार को भी समझना है। और फिर हम क्या हैं? जीवन तत्व को ये नहीं पता कि वो क्या है। जीवन तत्व तभी जान पाएगा जब वो उपकरण का उपयोग करेगा। जीवन तत्व के पास एक उपकरण होता है जो उसके साथ हमेशा रहता है, और वो उपकरण है लक्षण। जब जीवन तत्व होता है तब लक्षण भी होते हैं। जीवन तत्व का लक्षण वो होता है जो हम अभी महसूस कर रहे हैं। जैसे जब हम आवाज सुनते हैं तो ये जीवन तत्व ही है जो सुन रहा है। जीवन तत्व बिना किसी भाषा के महसूस करता है। जैसे हम आकाश की ओर देखते हैं, अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, बिना किसी शब्द के केवल महसूस करते हैं। जैसे हम अपने घर के चारों ओर देखते हैं, बिना किसी शब्द के केवल महसूस करते हैं। ये है एक खाली, पारदर्शी प्रकार का ज्ञान जो हमारे अंदर होता है। ध्यान से देखें कि ये ज्ञान खाली, पारदर्शी है और ये अंदर से महसूस होता है। भीतर की ओर देखें, केवल खाली ज्ञान है, बिना किसी भाषा के, बिना किसी चीज के, बिना हम के। क्या आप देख सकते हैं? यहां कोई हम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जानवर नहीं है, कोई भाषा नहीं है जो कुछ को पहचानती हो। केवल ये ज्ञान है कि हम जीवित हैं। ये खाली, पारदर्शी ज्ञान है जो भीतर होता है। जीवन तत्व की शुद्धता को देखें। हमारा जीवन तत्व बहुत शुद्ध है। ये बिना किसी कहानी के जानता है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन तत्व को अभी भी ज्ञान की आवश्यकता है। मैं जो आपको ये समझा रहा हूं वो इस जीवन तत्व को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए है। जब कभी भी जीवन तत्व ये समझता है कि जो कुछ भी वो देख रहा है, जो कुछ भी वो महसूस कर रहा है, वो सब बाहरी चीजें हैं जो केवल देखी जाती हैं, तो वो समझ जाएगा कि सब कुछ केवल देखा जा रहा है। जीवन तत्व के पास एक उपकरण होता है और वो उपकरण है उस ज्ञान का अनुभव करना, बिना किसी शब्द के, बिना किसी कहानी के। यह जीवन तत्व का लक्षण है। इसका अपना एक साधन है जो हमेशा साथ रहता है। जीवन तत्व सब कुछ जानता है। जब आप देखेंगे तो ये जानने का तरीका बिना शब्दों के होगा, बिना किसी कहानी के, क्योंकि इसमें कोई रचना नहीं होती, कोई मूल्यांकन नहीं होता कि ये क्या है। केवल ये खाली ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान है। जैसे हम नए पैदा होते हैं। जब एक बच्चा माँ के गर्भ से नए पैदा होता है और पहली बार आंखें खोलता है तो वो सब कुछ देखता है, लेकिन देखने के बाद हमेशा एक सवाल उसके भीतर रहता है कि ये जो मैं जान रहा हूं वो क्या है। लेकिन ये जानना बिना किसी शब्द के होता है, ये जानना बिना किसी भाषा के होता है, और ये नहीं जान सकता कि ये क्या है। केवल ये जानने का अनुभव होता है जो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता। न तो हम होते हैं, न कोई और होता है, न कोई ऐसी चीज होती है जिसका कोई अर्थ हो। केवल खाली ज्ञान होता है, लेकिन ये अभी सीख नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई रचनात्मकता नहीं होती। सब कुछ बस एक ऐसा अनुभव होता है जिसे हम महसूस कर रहे होते हैं। जब हम नए पैदा होते हैं तो हमारा जीवन तत्व भी उसी तरह होता है जैसे एक छोटा बच्चा। ये सब कुछ जान लेगा, लेकिन बिना किसी भाषा के, बिना बोलने के, बिना रूप के। हमारा जीवन तत्व एक ऐसा तत्व है जो खाली और पारदर्शी है, जो हर चीज में समाहित हो जाता है, पूरे अनंत ब्रह्मांड में, बिना किसी रूप के। सोचिए, अगर हमारे पास कोई रूप नहीं होता तो हम दुखी नहीं होते, न हमें खाना ढूंढना पड़ता, न संघर्ष करना पड़ता, न किसी से मुकाबला करना पड़ता, न हम किसी को नष्ट करते। हम न तो भूमि ढूंढते, न किसी चीज की तलाश करते, क्योंकि हमारा कोई रूप नहीं होता। हम हर जगह होते, हम सब चीजों में समाहित हो जाते, ठीक वैसे जैसे ये उदाहरण दिया गया है। अब जीवन तत्व का स्वाभाविक रूप से एक ज्ञान होता है जो उसके लिए सामान्य है, लेकिन ये ज्ञान जीवन तत्व नहीं होता। ये सिर्फ एक अनुभव है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अब हम जो आवाज सुन रहे हैं उसे महसूस कर रहे हैं, और हमें इसे सुनने के लिए कोई विशेष ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है ना? हम सुन रहे हैं, ये केवल हमसे जुड़ा हुआ अनुभव है ना? जीवन तत्व अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारी निभा रहा है।
अगर हम उदाहरण के रूप में जीवन तत्व को इस शरीर से बाहर निकालें तो क्या होगा? जब जीवन तत्व इस शरीर से बाहर होगा तो ये शरीर बिना जीवन तत्व के मृत हो जाएगा। दिल होगा तो वो धड़कने नहीं करेगा, कान होंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, मस्तिष्क होगा तो वो सोच नहीं पाएगा। जब जीवन तत्व इस शरीर से बाहर होगा तो ये शरीर मर जाएगा और सड़ने लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये शरीर हम नहीं हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम इस कदम को पहले सोचें। अगर हम जीवन तत्व को शरीर से बाहर निकाल लें तो ये शरीर गिर जाएगा, दिल नहीं धड़केंगे, शरीर में सब कुछ कठोर हो जाएगा, सूज जाएगा, फूल जाएगा, सड़ने लगेगा और फिर कीड़ों और मांसाहारी जीवों का भोजन बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये शरीर हमारा नहीं है। इसका मतलब ये कि हम इसे अस्थायी रूप से उपयोग करने के लिए आए हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमारा जीवन तत्व ही असली हम है। हम जीवन तत्व हैं, हमारा कोई रूप नहीं है। हम पारदर्शी और अत्यंत शुद्ध हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जीवन तत्व मूक है, कोई आवाज नहीं है, कोई मानसिक छवियां नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है। जीवन तत्व एक खाली पारदर्शी शुद्धता है, जैसे सामने की खाली और पारदर्शी जगह है जिसे हम छू नहीं सकते, वो खाली और पारदर्शी है। यहाँ तक कि हवा भी इसी खाली और पारदर्शी जगह में निवास करती है। जो हवा हम श्वास में लेते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। अगर ये हवा तेजी से गति करती है तो ये हवा में बदल जाती है। जब हवा तेजी से चलती है तो ये आंधी बन जाती है। आंधी कितनी भी तेज हो वो सब कुछ नष्ट कर सकती है, लेकिन वो उस खाली पारदर्शी शुद्धता को कुछ भी नहीं कर सकती। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? अगर आप इसे समझते हैं तो आप बहुत सक्षम हैं। शानदार। हम सब तैयार हो जाइए, आंसू आने वाले हैं। इसे समझिए, मैं क्या संदेश दे रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करें। हमारा जीवन तत्व वो ज्ञान है जो हमने पहले कभी नहीं सुना या नहीं समझा। ये सबसे गूढ़ ज्ञान है जो इस दुनिया में बहुत कम लोग सिखाते हैं, और जो लोग अच्छे से समझा सकते हैं वे भी बहुत कम हैं। हम हर दिन मेरे टेप को सुनते हैं, हर दिन सुनते रहते हैं, और सुनते सुनते हम हल्का महसूस करना शुरू करेंगे। हल्का और हल्का, आंसू बहने लगेंगे, हल्का होते जाएंगे, जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाएंगे। जीवन तत्व अपने मुंह से बाहर निकल जाएगा और जीवन तत्व को यह सच्चाई समझ में आएगी कि वो जीवन तत्व है, बाकी सब कुछ वो नहीं है। जब जीवन तत्व ये समझ पाता है तो आंसू बहने लगते हैं और हमें पूरी तरह से जागरूकता का एहसास होता है, जैसे हम जाग गए हैं। क्या ये सब एक सपना था? जो हम खुद को इंसान मानते थे, असल में क्या है? क्या ये सपना है? आंसू बह रहे हैं। जो कुछ भी हमने जीवन भर जाना है वो सब कुछ असल में वास्तविक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम एक खेल की दुनिया में या टीवी के नाटक की दुनिया में आ गए हों। हम जैसे टीवी के नाटक की दुनिया में आ गए हैं और फिर हम अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे हम अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से। जब हम इस नाटक की दुनिया से बाहर निकलते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वास्तव में ये सब केवल एक भ्रम था, ये कभी भी वास्तविक नहीं था। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह जैसे एक कहानी हो, हम कहानी की दुनिया में घुस गए हैं जो जीवन के तत्व की खाली, पारदर्शी, अत्यंत शुद्ध अवस्था में बसी हुई है। ये एक मूल तत्व है जो सभी चीजों का मूल है। हम वही मूल तत्व हैं, हम वही शुरुआत के तत्व हैं, वह तत्व जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन से पहले था। यह वह तत्व है जो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से पहले था। वह तत्व जो विज्ञान ने विभिन्न नामों से पहचाना है, जैसे लौह, जिंक और अन्य तत्वों के नाम। इन सभी तत्वों से पहले एक मूल तत्व था जो अत्यंत पारदर्शी और शुद्ध था। इस शुद्ध और पारदर्शी तत्व में कुछ भी नहीं था। ये केवल शुद्धता और पारदर्शिता का सार था। यही है मूल तत्व। हम वही मूल तत्व हैं। हम जीवन तत्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है। अगर हम इसे सुनते और समझते रहें और अपने भीतर इसका अनुभव करें, तो जब हम इसे पूरी तरह से समझ पाएंगे तो हमारे आंसू बहने लगेंगे। हम बहुत महान और उच्चतर महसूस करेंगे। हम अत्यधिक सम्मानित महसूस करेंगे। हम फिर कभी दुखी नहीं होंगे। इस दुनिया में असली शांति और सुख आएगा। इसे प्रमाणित करने के लिए आइए, ये वो ज्ञान है जिसे हमें जीत कर समझना है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमने इस दुनिया और ब्रह्मांड के बाहर की हर चीज को सीखा है। हमने जल के मूल, मिट्टी के मूल, इस पृथ्वी के मूल, इस ब्रह्मांड के मूल, इस शरीर के मूल और जीवों के मूल को सीखा है।
हमने सब कुछ सीखा है, लेकिन हम कभी भी जीवन के मूल तत्व को नहीं समझ पाए, जो हमारी जीवन तत्व है, जो खाली, पारदर्शी और अत्यधिक शुद्ध है। अब मुझे कोई संदेह नहीं है, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग जो मेरा टेप सुन चुके हैं वे इसे समझ पा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। ये अद्भुत है, अब कोई संदेह नहीं है और अब वे दुखी नहीं हैं। वे जानते हैं कि यह हमारा अंतिम जन्म है, हम फिर कभी इस शरीर में जन्म नहीं लेंगे, हम फिर कभी किसी भी रूप में जन्म नहीं लेंगे। ये शरीर जो हम अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हैं अब हमारा अंतिम जन्म है। हम फिर कभी किसी भी रूप में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपने शुद्ध और पारदर्शी जीवन तत्व को समझ चुके हैं। हम सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेप सुने, इसे जितना हो सके अधिक लोगों तक साझा करें ताकि सभी इसे सुन सकें, और अगर संभव हो तो बच्चों से शुरू करें। सभी माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए और मेरे टेप को सुनने के लिए उन्हें सुनाना चाहिए। उन्हें लगातार सुनाना चाहिए और फिर सभी अच्छे लोग बन जाएंगे, सबका व्यवहार बदल जाएगा। सभी एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई गुस्से में नहीं आएगा, कोई नफरत नहीं करेगा, गालियां नहीं देगा, न एक दूसरे को नष्ट करेगा, न कोई प्रतिस्पर्धा करेगा, न हिंसा होगी। अगर आप शिक्षक हैं तो मेरे टेप को सभी छात्रों को सुनवाइए, कम से कम 1 घंटे के लिए हर दिन, चाहे मध्याह्न में हो या किसी भी ब्रेक के दौरान, ताकि बच्चे ये ज्ञान सीख सकें। या फिर इस जीवन तत्व के बारे में कोई विषय पढ़ाएं, ये और भी अच्छा होगा। फिर इस ज्ञान को सभी को सिखाइए ताकि वे जीवन तत्व को समझ सकें। जब हम ये सब सुनते हैं तो हम हल्कापन और शांति महसूस करना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं हम और भी हल्के और शांत महसूस करेंगे, और फिर हम दुखी नहीं होंगे। पहले हम कल की समस्याओं, बीते दिनों की बातों, दूसरों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। हमने कभी पैसे, धन और जीवन यापन के बारे में दुख सहा था, लेकिन जब हम मेरे टेप को सुनते हैं तो हम धीरे धीरे हल्का महसूस करने लगते हैं और सोचने लगते हैं, हमने दुख क्यों उठाया, हमें क्यों मूर्ख बनकर दुखी होना चाहिए। दुखी होने का अनुभव एक लक्षण है, ये हम नहीं हैं। दुखी होना केवल एक लक्षण है। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो भी एक लक्षण है, ये जीवन तत्व से संबंधित नहीं है। हमारा जीवन तत्व अलग है, ये शुद्ध और पारदर्शी है, जैसे सामने की खाली पारदर्शी जगह है। ये सब कुछ का आधार है, सब कुछ इसी खाली पारदर्शी जगह में अस्तित्व में आता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी इसी खाली पारदर्शी जगह में अस्तित्व में है, और सभी ऊर्जा भी इस खाली पारदर्शी जगह में निवास करती है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हवा इस खाली और पारदर्शी स्थान में रहती है। हवा चाहे जितनी तेज हो या हल्की, वो इस खाली और पारदर्शी स्थान को कुछ भी नहीं कर सकती। हमारा जीवन तत्व सभी चीजों का मूल है, यह मुख्य तत्व है। यह आवाज मुख्य तत्व का लक्षण है। यह आवाज हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। जो मानसिक चित्र हम बनाते हैं वो हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। भावनाएं भी हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। चाहे वो संतोष हो, असंतोष हो, गुस्सा, नफरत, बदला, खुशी, आनंद, संतुष्टि या तटस्थता, ये सब हमारे जीवन तत्व के लक्षण हैं। ये जो हम जानते हैं, जो हम सुन रहे हैं, इसे देखिए, क्या ये अपनी ही पहचान से जान रहा है? हमारा अस्तित्व कहाँ है? मानसिकता को जवाब देने दीजिए, जीवन तत्व को जवाब देने दीजिए। ध्यान से देखिए, इन सब चीजों में से कोई भी हमारी नहीं है। हवा इस खाली और पारदर्शी स्थान में रहती है। हवा चाहे कितनी भी तेज हो या हल्की हो, वो इस खाली और पारदर्शी स्थान को कुछ नहीं कर सकती। हमारा जीवन तत्व सभी चीजों का मूल है, ये मुख्य तत्व है। ये आवाज मुख्य तत्व का लक्षण है। ये आवाज हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। जो मानसिक चित्र हम बनाते हैं वो हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। भावनाएं भी हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। चाहे वो संतोष हो, असंतोष हो, गुस्सा, नफरत, बदला, खुशी, आनंद, संतुष्टि या तटस्थता, ये सब हमारे जीवन तत्व के लक्षण हैं। ये जो हम जानते हैं, जो हम सुन रहे हैं, इसे देखिए, क्या ये अपनी ही पहचान से जान रहा है? हम कहाँ हैं? मानसिकता को जवाब देने दीजिए, जीवन तत्व को जवाब देने दीजिए। ध्यान से देखिए, इन सब चीजों में से कोई भी हमारी नहीं है। जो इसे समझ पाता है वो आंसू बहाएगा।
ये जो आवाज़ हम सुन रहे हैं, ये हमारे मन में विचारों के रूप में है। विचार आते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है। ये आवाज़ हमारे जीवन तत्व का लक्षण है। ये अपना काम कर रही है, ये हम नहीं हैं। ये आवाज़ मूल्य निर्धारित करती है। जैसे ये पेड़ है, ये आम है, ये चीज़ खुद से कुछ नहीं कह रही है, लेकिन ये आवाज़ उसे अर्थ दे रही है। ये आवाज़ कहती है, हम सुन रहे हैं, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। ये आवाज़ ही कह रही है। ये आवाज़ कहती है, ये फ़ोन है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं कहती। ये आवाज़ कहती है, ये माता पिता हैं, लेकिन ये सब कुछ केवल अनुभव है जो जानने के लिए है, बस इतना ही। ये घर ये नहीं कह रहा कि ये घर है, ये आवाज़ कह रही है, ये हमारा घर है, लेकिन ये चीज़ कभी नहीं कहती कि ये क्या है। ये केवल अनुभव है जिसे हम समझते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? इस दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी केवल अनुभव है जिसे हम महसूस करते हैं। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? हमारा अस्तित्व कहाँ है? हम वही जीवन तत्व हैं जो खाली, पारदर्शी और शुद्ध है, जिसका कोई रूप नहीं है। जो इस सच्चाई को समझ पाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, वो हल्का और शांत महसूस करेगा। बधाई हो। सुनते रहिए, मेरे टेप को सुनते रहिए। आप धीरे धीरे हल्का और शांत महसूस करेंगे। आप उन मुद्दों से दुखी नहीं होंगे, आप दूसरों के बारे में परेशान नहीं होंगे, आप अपने शरीर के बारे में दुखी नहीं होंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि इसमें कोई भी चीज़ हमारी नहीं है। फिर हम क्यों दुखी होते हैं? क्यों हमने इस आवाज़ को पकड़ रखा है? क्यों हमने इस भावना को पकड़ रखा है? क्यों हमने इस ज्ञान के अनुभव को पकड़ रखा है? ये अपनी कार्य कर रहा है, इसमें कुछ भी हमारी नहीं है। इसे समझना चाहिए। ध्यान से देखें, आप हल्के और शांत महसूस करेंगे। मेरे टेप को सुनते रहें। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझेंगे, जितना अधिक सुनेंगे उतना हल्का और शांत महसूस करेंगे। 7 दिन से ज़्यादा नहीं, 7 महीने से ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत अव्यक्त हैं तो ये थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसे ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए। कई लोग एक दिन में ही सुनकर आंसू बहा चुके हैं और पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। ये अद्भुत है। फिर वे कभी दुखी नहीं होते और फिर कभी जन्म नहीं लेंगे। ये हमारा अंतिम जन्म होगा इस शरीर का उपयोग करने का। हमें इसे प्राप्त करना होगा, हमें इस खेल को जीतना होगा। हमें जीवन तत्व तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण ज्ञान है, और मैं इसे चुनौती के रूप में आप सभी से कहता हूं। जो दुनिया में सबसे अधिक सक्षम है या जो सक्षम नहीं है, हम सभी के लिए ये चुनौती है। मैं ये चुनौती सभी से कहता हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। हम सभी के पास समान अवसर है। हम एक शुरुआती रेखा पर हैं। हम शुरू कर चुके हैं। अब हमें जीवन तत्व तक सबसे तेजी से पहुंचना है। जो पहले इस लक्ष्य तक पहुंचता है वही जीतता है। ये लक्ष्य है जीवन तत्व तक पहुंचने का। जीवन तत्व तक पहुंचने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये शरीर हमारा नहीं है, क्योंकि जब जीवन तत्व शरीर से बाहर निकलता है तो देखिए, ये शरीर गिर जाता है और सड़ने लगता है। यह शरीर इस कारण से अस्तित्व में आया क्योंकि हम इसे सोचते हैं और इसे महत्व देते हैं। इसे हम हाथ कहते हैं। देखिए, हाथ को फैलाइए, मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथों को देखिए, ध्यान से देखिए। क्या ये कह रहा है कि ये मेरी छोटी अंगुली है? ध्यान से देखिए, ये नहीं कहता। क्या ये कहता है कि ये बाएं हाथ या दाएं हाथ है? देखिए, ये नहीं कहता। क्या ये कहता है कि ये हाथ है? ये नहीं कहता। क्या ये कहता है कि ये त्वचा है, हड्डी है, मांस है? ये कुछ नहीं कहता। देखिए, इसमें केवल खाली तरीके से जानने का अनुभव है, बिना किसी कहानी के, बिना किसी विचार के, बस जानना। जैसा कि क्या ये मुझे पता है? यह केवल अनुभव है। यह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। यह केवल एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन तत्व द्वारा अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इस सिद्धांत को समझने लगता है वो देखेगा कि अब हम नहीं हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये शरीर हमारा नहीं है और ये केवल एक अनुभव है, ये कुछ नहीं कहता। ये केवल वो है जो अनुभव किया जाता है। ये आवाज़ ही है जो कहती है, ये हमारी बाँह है, ये हमारा बायां हाथ है, ये हमारा दायां हाथ है। जो आवाज़ हम सुन रहे हैं जब मैं मुंह से बोल रहा हूं, वो कहती है, ये हमारी बाँह है, ये दायां हाथ है। देखिए, ये आवाज़ ही है जो सब कुछ को अर्थ देती है। हमारा जीवन तत्व खुद को नहीं जानता और वो खुद को और सब कुछ को समझने में सक्षम नहीं है।
उसे उस उपकरण की आवश्यकता होती है जिसे हम आवाज कहते हैं। यह आवाज हमारे जीवन तत्व का उपकरण है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आवाज में बदलने का काम करती है, जो सब कुछ को देखने वाली छवि में बदल देती है। जीवन तत्व स्वयं चीजों को समझ नहीं सकता, उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। अगर उसे कोई अर्थ न दिया जाए तो जीवन तत्व कुछ भी नहीं समझ सकता। जीवन तत्व हर चीज को देख सकता है, हर चीज को समझ सकता है, लेकिन अगर उसे कोई अर्थ नहीं दिया जाता तो वो सब कुछ को समझ नहीं सकता और न ही खुद को समझ सकता है। ये बहुत लैक्सिड है, इसे समझना जरूरी है। इसे जीतने और इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करें। हर कोई, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, इस दुनिया में हर कोई जो सबसे कुशल है या नहीं, सभी बराबरी पर है। हम सभी इस दौड़ में भाग लें, जो पहले पहुंचे वही जीते। ये इस तरह का उदाहरण है। जो भी मेरी बातों को समझ लेगा और समझेगा वो इसके बाद मुक्त हो जाएगा, जैसे कि वो मानवता से बाहर खींच लिया जाए। वो शुद्ध पारदर्शी जीवन तत्व में बदल जाएगा और अनंत ब्रह्मांड के साथ एक हो जाएगा। फिर वो हल्का, आरामदायक, अद्भुत और महान होगा। अब वो कभी दुखी नहीं होगा। हम उस महानता को पाएंगे। हम वो जीवन तत्व हैं जो खाली और शुद्ध है और हम पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं। इसका कोई रूप नहीं है और ये कभी दुखी नहीं होता। इसे किसी भी तरह से भोजन की आवश्यकता नहीं है। उसे शरीर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसे कुछ नहीं करना होता। उसमें केवल शुद्धता, महानता, स्वच्छता और अमरता होती है। वो अमर तत्व है। ये एक महान शाश्वत तत्व है। जो इसे पहले समझ लेता है वो दूसरों को बताने जाए। जो इसे पहले समझता है वो दूसरों को बताने जाए। यह अद्भुत होगा। जो इस जीवन तत्व को समझने लगता है और इसे दूसरों से साझा करता है, हम सभी अद्भुत होंगे। हम एक दूसरे से खुशी से बात करेंगे। ये महानता हमारे अंदर हमको छोड़कर होती है। ये शुद्ध, पारदर्शी, पूरी तरह से शुद्ध है। इसमें हम नहीं हैं, केवल जीवन तत्व है जो शुद्ध और पारदर्शी है। हमें जीवन तत्व को समझना होगा। हम सबने सब कुछ देख लिया, क्या ये सच नहीं है? अब आंखें बंद करें और सब कुछ गायब हो जाएगा, क्या ये सच नहीं है? आंखें बंद करें, सब कुछ गायब हो जाएगा। अब हम महसूस कर रहे हैं, हम अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। हम केवल शांति से महसूस कर रहे हैं, बिना किसी रूप के, बिना किसी चीज के। हम में से कुछ भी हमारा नहीं है, केवल वो जीवन तत्व है जो जानता है कि जीवन है। अब हम इस आवाज को महसूस कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? अब जीवन तत्व इस आवाज को महसूस कर रहा है। जब आवाज नहीं है तो शांति और खालीपन है। जब आवाज होती है तो हम इसे महसूस करते हैं और फिर ये शांति और खालीपन में बदल जाता है। ये अनुभव केवल एक लक्षण है, जीवन तत्व नहीं है। जो हम महसूस कर रहे हैं वो लक्षण है। ये आवाज जानने का लक्षण है। क्या आप देख रहे हैं कि ये खुद ही जान रहा है? तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? जीवन तत्व ये जानता है, इसमें हम नहीं हैं, केवल खाली शुद्ध जीवन तत्व है। हम वही जीवन तत्व हैं। क्या आप इसे समझ रहे हैं? अब ये जीवन तत्व केवल जानने का कार्य करता है, बिना किसी शब्द या विचार के। ये केवल एक अनुभव है। ये अनुभव जो हम जान रहे हैं वो बिना किसी शब्द के होता है। ये जानने का अनुभव केवल एक उपकरण है, ये केवल एक लक्षण है। हम जीवन तत्व हैं, यह अनुभव हम नहीं हैं। ये जीवन तत्व का एक लक्षण है, ये उसकी प्रकृति है जो अपनी बात जानता है। जीवन तत्व तब तक हर चीज को नहीं समझ सकता और अपनी पहचान नहीं समझ सकता जब तक कि उसे कोई अर्थ न दिया जाए। अगर कोई अर्थ न हो तो वो समझ नहीं सकता। जीवन तत्व को केवल समझ की आवश्यकता होती है। ये समझ कोई भाषा नहीं होती। जीवन तत्व को केवल एक ही चीज चाहिए और वो है समझ, लेकिन बिना भाषा के समझ। जब जीवन तत्व को हर चीज को समझने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, तब वो अनुभव उत्पन्न करता है और उसे एक रूप में विकसित करने के लिए एक शरीर के रूप में निवास करता है। अगर हम इस शरीर के रूप को एक रोबोट माने तो हमारे जीवन तत्व को इस रोबोट में निवास करना होता है। यह केवल एक अस्थायी उपकरण है जो हम अस्थायी रूप से निवास करते हैं। यह रोबोट, यह शरीर, यह अस्थायी उपकरण, यह बहुत समय तक नहीं रहेगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? ये शरीर, ये उपकरण, ये अस्थायी निवास है, ये हम नहीं हैं। जैसे जब हम माँ के गर्भ में थे, जब हम पैदा हुए थे, हम आंखें खोलते हैं और हम नहीं जानते थे कि ये हमारा शरीर है।
तब केवल हम जानते थे, लेकिन बिना किसी कहानी के, बिना किसी विचार के। अब अगर हमें सब कुछ समझना है तो हमें अर्थ की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें भाषा का निर्माण करना पड़ा और पहले हमें भावनाओं का निर्माण करना पड़ा। जीवन तत्व ने अनुभवों का निर्माण किया और जीवन तत्व के पास स्वाभाविक रूप से अनुभव करने की क्षमता थी। अब जीवन तत्व ने पहले भावनाओं का निर्माण किया। जब वो अनुभव करता है तो वो संतोष या असंतोष की भावनाएं उत्पन्न करता है। जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आया, उसे बाहरी दुनिया का सामना हुआ और असंतोष उत्पन्न हुआ। गर्भ में वो आराम से था, लेकिन बाहर आते ही चीजें बदल गईं और वो असंतुष्ट हुआ, रोने लगा। फिर उसे खाने को मिला और संतुष्टि महसूस हुई। संतुष्टि का मतलब है असंतोष का न होना, संतोष का मतलब है संतुष्टि। यही अर्थ है कि जीवन तत्व अब समझना शुरू कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जीवन तत्व इस अर्थ का उपयोग करके समझने की प्रक्रिया में है। जीवन तत्व को समझने की आवश्यकता है, इसे बाहरी दुनिया और अपने बारे में सब कुछ समझना है। जीवन तत्व को इस तरह की समझ चाहिए, लेकिन यह समझ किसी भाषा में नहीं होती। क्या आप समझ रहे हैं? ये समझ भाषा में नहीं होती, इसमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन ये ऐसी समझ है जिसमें कोई संदेह नहीं होता। जीवन तत्व उपकरणों का उपयोग करता है, वो अर्थ का उपयोग करता है। जब हम देखते हैं, जब हमारी आंखें देखती हैं, जब हमारी सुनने की क्षमता आवाज़ को सुनती है, जब हमारी नाक गंध को पहचानती है, जब हमारी जीभ स्वाद को महसूस करती है, जब हमारा शरीर स्पर्श करता है, ये सब अनुभव हैं। जीवन तत्व के पास 5 खिड़कियां हैं जो उसे समझने में मदद करती हैं। ये खिड़कियां हैं आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, जीभ के माध्यम से और शरीर के माध्यम से। जीवन तत्व इन खिड़कियों का उपयोग करके अनुभव करता है। जीवन तत्व अपनी आंखें खोलता है, आवाज सुनता है, गंध महसूस करता है, स्वाद महसूस करता है और देखता है। जीवन तत्व केवल जानता है। फिर अगर ये जानता है और संतुष्ट नहीं है तो ये असंतोष का प्रतीक है। फिर वो रोने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता कि वो क्यों रो रहा है। हम नहीं जानते कि हम क्यों रोते हैं। फिर जब खाने को मिलता है तो वो खुश होता है, संतुष्ट होता है और मुस्कुराता है। फिर वो सो जाता है। फिर वो फिर से उठता है और असंतुष्ट हो जाता है, फिर रोता है, फिर खाना मिलने पर खुश होता है, फिर सो जाता है। और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। हम मानने लगते हैं कि रोने का मतलब खाना प्राप्त करना है, इसलिए ये रोने लगता है ताकि खाने को मिले। खाने के बाद ये मुस्कुराता है। अब ये याद रखना शुरू कर देता है, रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। ये इन उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर देता है। हम जीवन तत्व हैं, हम शरीर नहीं हैं और हम कुछ भी नहीं खा सकते। जीवन तत्व न तो पुरुष है न महिला है। जीवन तत्व का कोई लिंग नहीं है। जीवन तत्व के पास कोई पिता या माँ नहीं है। समझिए, जीवन तत्व का कोई नाम नहीं है, कोई उपनाम नहीं है, कोई उम्र नहीं है। जीवन तत्व एक शुद्ध, खाली तत्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समाहित है। इसमें कोई समय नहीं है, कोई दूरी नहीं है। हम इसे इस तरह कल्पना करें जैसे हमने समग्र ब्रह्मांड को हटा दिया। सारे सितारे, सूरज, काले छिद्र, धूल के कण, सभी को हटा दिया गया। अंधकार और प्रकाश भी हटा दिए गए। अब केवल शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व बचा है। इसमें केवल शुद्ध, पारदर्शी तत्व है। इसमें कोई समय नहीं है और कोई दूरी नहीं है। क्या आप समझ गए? जो इसे समझ पाते हैं उनके लिए ये शानदार और अद्भुत है, और मुझे खुशी है कि आप इसे समझ पाए हैं। अब आप करीब हैं। समझना जारी रखें। जब जीवन तत्व हमें समझ में आता है, जब जीवन तत्व पूरी तरह से समझ जाता है कि सब कुछ जीवन तत्व नहीं है, तो जीवन तत्व शुद्ध, खाली, पारदर्शी तत्व है। ये आवाज जीवन तत्व नहीं है। मानसिक चित्र, भावनाएं और अनुभव जीवन तत्व नहीं है। ये हम नहीं हैं, ये हमारे नहीं है, ये किसी के भी नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है जो हमारा या हमारे लिए हो। जब भी कुछ भी इस तरह से समझ में आता है, जीवन तत्व इसे समझता है। वो जानता है कि सब कुछ, ये जो आवाज बोल रही है, वो आवाज नहीं है, ये सिर्फ एक लक्षण है। जो मानसिक चित्र हैं वे भी केवल लक्षण हैं। भावनाएं भी केवल लक्षण हैं। जो हम जानते हैं वो भी केवल लक्षण है।
इन सभी चीज़ों में कोई भी चीज़ हमें नहीं है। हम कभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुए थे। हम कभी नहीं गए, कभी नहीं आए, कभी पैदा नहीं हुए, कभी नहीं मरे। न तो अंधेरा था, न ही उजाला था। हम शुद्ध, पारदर्शी, शांत और खाली हैं, बहुत शुद्ध, जिसे किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती। हम सभी चीज़ों के उत्पत्ति तत्व हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ये हमारी नहीं है। यहाँ तक कि ये आवाज़ भी हमारी नहीं है। हम भी नहीं हैं, केवल जीवन तत्व की शुद्धता है। जब हम जीवन तत्व से जागृत होकर समझ पाते हैं, तब जीवन तत्व अज्ञानता से बाहर निकलकर ज्ञान के साथ, जो पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एकजुट हो गया है, जागरूकता का अनुभव करेगा। हम खुद को समझ पाएंगे कि हम सभी दुखों से मुक्ति पा चुके हैं। यहाँ मैं शब्द हम का उपयोग जीवन तत्व के स्थान पर कर रहा हूँ। अब जीवन तत्व को सब कुछ समझने के लिए उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने ये आवाज़ बनाई, मानसिक चित्र बनाए और भावनाओं का निर्माण किया। इसके अलावा उसने अनुभूति के लक्षणों को एक बुनियादी उपकरण के रूप में उपयोग किया। ये सब हमारे उपकरण हैं। जब हम इस शरीर के रूप में, इस तात्कालिक यांत्रिक रूप में रहते हैं, तो ये हमारा नहीं है और न ही किसी का है। ये जीवन तत्व द्वारा अस्थायी रूप से निवास किया गया एक प्राकृतिक तत्व है। इसलिए अहंकार, घमंड, श्रेष्ठता का दिखावा नहीं होता, क्योंकि हमें हम नहीं है। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ और सबसे अच्छा नहीं मानते, तो कोई भी बड़ा शक्ति या अधिकार नहीं होता। इस प्रकार हम शांति और सद्भाव में रहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हम आज भी आपस में झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि हम इसे अपना मानते हैं, हम इसे अपना अधिकार मानते हैं। हम मानते हैं कि ये सब हमारा है। मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, केवल मैं ही सक्षम हूं, बस मैं ही। लेकिन सच्चाई में कुछ भी हमारा नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये आवाज़ हमारी नहीं है, जो चित्र हम सोचते हैं वो हमारे नहीं है, सभी भावनाएं हमारी नहीं हैं, और जो कुछ भी हम जानते हैं वो भी हमारा नहीं है। ये सब केवल लक्षण हैं, ये सब केवल उपकरण हैं, जिन्हें जीवन तत्व अस्थायी रूप से उपयोग करता है। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हम वास्तव में क्या हैं, बस इतना ही। और हमें ये भी जानना है कि सब कुछ क्या है। यही केवल हमारी आवश्यकता है। हम यहाँ शरीर को बनाए रखने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम खाने पीने के लिए और शरीर के साथ संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं हुए। हम शरीर की देखभाल कितनी भी अच्छे से करें, ये शरीर अंततः मरेगा, ये अधिक समय तक नहीं रहेगा। ये शरीर एक अस्थायी कंटेनर है, ये यांत्रिक रूप है जो कुछ समय के लिए रहेगा। इसे दिन में एक बार खाना देने से ये जीवित रह सकता है। हम यहाँ किसी और कारण से पैदा नहीं हुए, बल्कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं, जीवन तत्व को समझने के लिए। ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए मैं सभी को चुनौती देता हूँ कि जो व्यक्ति पहले इस जीवन तत्व को समझेगा, वही विजेता होगा। ये सबसे महान होगा, और फिर वो दूसरों को बताकर इसे समझाने में मदद करेगा। और ये बहुत महान होगा, इसे समझे, और फिर आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। इस दुनिया में सच्चे शांति का आगमन होगा। अब जीवन तत्व को केवल समझ की आवश्यकता है। जीवन तत्व को समझने के लिए उसे सब कुछ समझना होगा और खुद को भी समझना होगा। जीवन तत्व को अपने आप को समझने के लिए उसे अर्थ की आवश्यकता होती है। ये अर्थ आवाज़, मानसिक चित्र, भावनाएं और समझ के अनुभवों से जुड़ा होता है। इन्हीं उपकरणों की आवश्यकता होती है ताकि हम सब कुछ समझ सकें। समझिए, ये सभी चीज़ें इस पूरी कहानी को समझने के लिए आवश्यक हैं। हमने कितनी बार अपने कीटाणु और रूप को बदला है, हम जान नहीं सकते। हम पानी में रहने वाले जीव, स्थलीय जीव, पंख वाले जीव रहे हैं। हम कई तरह के शरीर में बदलते रहे हैं। कई लाखों बार हमने शरीर बदला है। प्रारंभ से जब नए तारों का जन्म हुआ था, उस खाली और शुद्ध स्थान में, तब से हम लगातार आते रहे हैं। हम एकल कोशिका वाले जीवों, 2 कोशिकाओं वाले, 3 कोशिकाओं वाले से लेकर आज तक कई प्रकार के रूपों में आए हैं। हमने बहुत से शरीर बदले हैं। हम खो गए थे भोजन पाने की जद्दोजहद में, एक दूसरे को खा जाने, एक दूसरे को नष्ट करने की प्रक्रिया में लंबे समय तक लीन थे। अब हम खुशकिस्मत हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं। मैंने इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया है। इसे समझने की कोशिश करें। ध्यान से समझें, बहुत सुने, जब तक सब कुछ समझ में ना आ जाए।
हमें इसे सुनना जारी रखना चाहिए जब तक हमें हर पहलू का समझ ना हो जाए। फिर हम दुखी नहीं रहेंगे। जब मन शांत हो जाता है और हम दुखी नहीं होते तो हम सहज महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, और तब से लेकर रात तक हम शांति से रहते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कभी भी मर सकता है, ये आराम से होने दें, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। समझे? यहाँ तक कि आवाज, मानसिक चित्र, भावनाएं और ज्ञान का ये अनुभव भी हमारा नहीं है। इसलिए ये शरीर कब मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, यही सच्चाई है। और हम दुखी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं। हम इस दुनिया में आराम से रह सकते हैं, जीवन को आराम से जी सकते हैं। अगर बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाएं, इलाज ठीक हो गया तो ठीक है, और अगर इलाज नहीं हुआ तो वो भी ठीक है। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे। हम हमेशा तैयार हैं। अगर जीवित रहना है तो ठीक है, लेकिन जब ये शरीर नहीं रहेगा तो अलविदा। हम फिर से जन्म नहीं लेंगे, यही सच्चाई है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सबको इस जीवन तत्व की वास्तविकता से परिचित कराना चाहिए। एक बात जो मैं सभी से कहना चाहता हूं वो ये है कि मेरे इस टेप को सबको सुनने के लिए साझा करें या सबको जीवन तत्व को जल्दी से समझाने के लिए कहें, इससे पहले कि ये शरीर कुछ बन जाए। जल्दी समझें, जल्दी जानें, जल्दी अद्भुत अनुभव करें। जब आप इंसान होने के विचार से मुक्त हो जाएंगे तो बधाई हो। जितना जल्दी आप जीतेंगे उतना अच्छा। कोई पहले जीतता है वो श्रेष्ठ होता है। 7 दिन 7 महीने से ज्यादा मत लें, इसे और जल्दी करें। 7 दिन से ज्यादा ना हो, 1 महीने से ज्यादा ना हो, जितना जल्दी हो सके करें। यह आसान है, इसे जीतने का खेल कह सकते हैं। ये वही ज्ञान है जिसे हम कभी खोजते नहीं हैं। हम हमेशा बाहरी चीजों को खोजते हैं, लेकिन कभी जीवन तत्व को नहीं खोजते। चलिए, कौन पहले इसे जानने में सक्षम होगा? अब समझाइए। जीवन तत्व को सिर्फ समझ की आवश्यकता होती है ना? ये सीखने के लिए उपकरण का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि ये समझने के लिए आवाज, मानसिक छवियां, भावनाएं और जानने की प्रतिक्रिया का उपयोग करता है। ये सभी उपकरण हैं, लेकिन इसे खुद से जोड़कर ना देखो। जो आवाज हम सुन रहे हैं वो आवाज नहीं है, ये केवल एक प्रतिक्रिया है। और जो कुछ हम बोल रहे हैं वो किसी ने नहीं कहा। इस आवाज का कोई मालिक नहीं है, ये किसी का भी ज्ञान नहीं है। प्रकृति खुद को जानती है, प्रकृति खुद बोलती है, वो खुद सोचती है, वो खुद महसूस करती है, खुश या नाखुश या कुछ भी। जब हमने मेरे द्वारा बताए गए इस सत्य को सुना तो हमें बस उसी के अनुसार चलना चाहिए। आवाज पर ध्यान दो और ध्यानपूर्वक इस बात को समझो कि सभी चीजें इस आवाज के कारण अस्तित्व में आई, क्योंकि जीवन तत्व को समझने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। जीवन तत्व को समझने के लिए ये आवाज, छवियां, भावनाएं और अनुभवों का उपयोग करता है। आवाज ने ये अर्थ दिया कि ये आम है, जबकि ये केवल एक वस्तु थी जिसे समझा गया था। यहाँ तक कि आवाज को अर्थ देने के लिए ये आवश्यक है ताकि हम समझ सकें कि ये आम है, और तब हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि हम जीवन के अनुभवों को बाहर से सीखते हैं, वैसे ही ये आवाज हमारे लिए ये अर्थ देती है कि ये व्यक्ति है, वो महिला है, वो आदमी है, वो जानवर है। हमारी सोच और मन की आवाज हमें ये बताती है कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये धरती है, ये आकाश है, ये हवा है, बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा है। यही आवाज हमें हर चीज का अर्थ देती है। हम इसे अपने जीवन में समझते हैं कि ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारा शरीर है, ये हमारा परिवार है। अगर जीवन तत्व इस अर्थ को समझने के लिए इस आवाज और इन उपकरणों का उपयोग नहीं करता तो वह कुछ भी समझ नहीं पाएगा। जीवन तत्व ने इस प्रक्रिया को लंबे समय से अपनाया है। अब हमें आंतरिक रूप से इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। आवाज ने हमें ये बताया कि यह हमारा शरीर है, यह हमारी संपत्ति है, यह हमारे माता पिता हैं, यह हमारा परिवार है, यह हमारी पत्नी या पति है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को अर्थ देते हैं तो हम उन्हें पकड़ लेते हैं, और यहीं से हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों से जुड़कर उन्हें अपना मानने लगते हैं। यही वो जगह है जहां हम बाहरी चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं और खुद को नहीं समझ पाते। हम बस अंदर की ओर देख रहे हैं। जीवन तत्व जाग रहा है। जीवन तत्व को जागृत करना चाहिए, क्योंकि हम बस अंदर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये जो आवाज है वही सब कुछ बनाती है। अगर ये आवाज नहीं होती तो सब कुछ खाली होता, केवल खालीपन होता, उसमें कुछ भी नहीं होता।
ये आवाज़ ही हर चीज़ का निर्माण करती है। हम आज जिन चीज़ों से दुखी हैं वो सब इस आवाज़ के कारण है, क्योंकि ये आवाज़ ही हमें अर्थ देती है और हम इसे अपने अनुभवों के रूप में समझते हैं। कल्पना करो किसी एक व्यक्ति को, बस उस व्यक्ति को सोचो और हम तुरंत नकारात्मक महसूस करने लगते हैं। किसी और को सोचो और हम खुश हो जाते हैं। फिर किसी और व्यक्ति के बारे में सोचो और हम दुखी हो जाते हैं। किसी घटना को याद करो और हमें गुस्सा आ जाता है। जब हम अपने मालिक को सोचते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते, या उस व्यक्ति को याद करते हैं जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, तो जैसे ही हम उसे याद करते हैं दुख की भावना पैदा हो जाती है। क्या आप देख सकते हैं कि ये सब सिर्फ हमारी सोच के कारण है? हम जो सोचते हैं वही हमें दुखी करता है। भावनाएं अपनी कार्यप्रणाली करती हैं और ये आवाज़ भी अपनी कार्यप्रणाली करती है। अगर हम इस आवाज़ से जुड़ते नहीं हैं, अगर ये आवाज़ केवल एक उपकरण है और हम इसे पकड़ते नहीं हैं बल्कि केवल अंदर से देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये आवाज़ जो हमारे मन में बोल रही है वो खुद बोलती है। देखो, कल्पना करो जो हम सोच रहे हैं ये अपनी कल्पनाओं को खुद बनाता है। जब हम सोचते हैं कल हम समुद्र तट पर जाएंगे, समुद्र में तैरने जाएंगे, बाना के बोट पर सवारी करेंगे, जब हम ऐसा सोचते हैं तो एक चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है। क्या आप देख सकते हैं? ये हमें खुशी की भावना देता है। क्या आप देख सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रतिक्रियाएं केवल जीवन तत्व के हलचल के कारण हैं, जो खाली और शुद्ध है। ये हलचल हमारे जीवन के बाहर शुद्ध खालीपन में हो रही है और फिर वो गायब हो जाती है। जो हम जानते हैं वो केवल एक प्रतिक्रिया है जो हलचल से पैदा हुई है और फिर गायब हो जाती है। यह हमारे जीवन तत्व के बाहरी सीमा में हो रहा है। ये हलचल, ये भावनाएं, ये आवाज़, ये चित्र सभी एक हलचल के रूप में उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ध्यान से देखो, अंदर से देखो कि ये आवाज़ खुद बोल रही है। बस यही ध्यान देना है। देखो, ये आवाज़ जो हमारे अंदर बोल रही है ये हमेशा सोचती रहती है। देखो, क्या आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ खुद ही बना रही है? अगर हम इसे पकड़ते नहीं हैं तो ये खुद ही बाहर निकल जाएगी। जीवन तत्व को ये सब नहीं चाहिए। केवल अगर जीवन तत्व इन हलचलों पर ध्यान दे तो वो देखेगा कि ये आवाज़ जो बोल रही है ये केवल एक हलचल है। ये जो विचार आ रहे हैं ये केवल एक हलचल है। ये जो मानसिक चित्र हैं ये केवल एक हलचल है। ये जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं ये भी केवल एक हलचल हैं। ये सभी केवल हलचलें हैं और हमें ये देखना है कि ये सब कुछ केवल हलचलों के रूप में उत्पन्न हो रहा है और फिर गायब हो जाता है। ये हमसे नहीं है, ये केवल एक हलचल है जो जीवन तत्व ने खुद से बनाई है। अगर हम इसे न पकड़ें तो ये खुद ही गायब हो जाएगा। जीवन तत्व ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि हम आज जो दुख सह रहे हैं वो इस कारण है कि हम लगातार इस आवाज़ के साथ बहते जाते हैं जो हमेशा विचार करती रहती है। हम विचारों के साथ बहते जाते हैं, हम मानसिक चित्रों के साथ बहते जाते हैं, हम भावनाओं के साथ बहते जाते हैं, हम उनके साथ बहते जाते हैं, जबकि ये सब केवल एक हलचल है। ये हम नहीं हैं। ये केवल एक उपकरण है। ये हम नहीं हैं। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए जाल, चंडी और कांटा बनाते हैं, हमें मछली चाहिए। समझ रहे हो? हम जाल और चंडी नहीं चाहते, हम मछली चाहते हैं। हम जाल, चंडी और कांटे को नहीं खाते, सही है ना? हम मछली चाहते हैं, इसलिए हम उपकरण बनाते हैं। लेकिन जब हम मछली प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? इन सभी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, सही है ना? हम जीवन तत्व को जानने के लिए पहले हमें वो सब कुछ छोड़ना होता है जिसे हम पकड़कर बैठे हैं। जीवन तत्व लक्षणों का उपयोग करके सीखने आता है और जब लक्षणों का उपयोग करता है तो वो शरीर का उपयोग करता है सीखने के लिए, सही है। 2 स्तरों पर इसका उपयोग होता है। जीवन तत्व को बाहर निकलने के लिए उसे इन लक्षणों का पालन नहीं करना चाहिए। बस इतना ही और सब कुछ खत्म हो जाएगा। शरीर की चिंता मत करो। अगर जीवन तत्व इन लक्षणों से नहीं चिपकेगा तो वो शरीर से भी नहीं चिपकेगा। समझ रहे हो? इसलिए हमें शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर उत्पन्न हुआ है और ये नष्ट हो जाएगा। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। ये शरीर केवल एक बर्तन है, एक रोबोट जैसा बर्तन है। इस पर ध्यान मत दो, केवल उस विचार पर ध्यान दो जो हमेशा चलता रहता है। क्या तुम देख सकते हो कि ये हर बात को उत्पन्न कर रहा है?
ये सब कुछ को हमारा मानकर मूल्य देता है। ये शरीर को भी हमारा मानकर मूल्य देता है। ये आवाज भी यदि हम देख सकते हैं कि ये विचार खुद ही सोच रहा है, खुद ही सोच रहा है, खुद ही बोल रहा है, इसमें भावना है, हंसी है, ये सभी हमसे अलग है। इसे छुआ नहीं जा सकता। हंसी कहाँ है हम नहीं जानते। ये आवाज कहाँ है हम नहीं जानते। यह केवल एक लक्षण है जो रिक्तता में प्रकट होता है और फिर गायब हो जाता है। ये आवाज रिक्तता में प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। भावनाएं भी रिक्तता में प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। अगर हम केवल ये समझ सकें कि इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है, ये आवाज हमारा नहीं है, ये मानसिक चित्र, भावनाएं और ये सभी ज्ञानेंद्रिय संवेदनाएं हमारा नहीं हैं, तो एक ज्ञान उत्पन्न होगा कि फिर हम कौन हैं। जीवन तत्व उन लक्षणों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब हम भावनाओं, चित्रों, आवाजों और इस प्रकार के सभी ज्ञानेंद्रिय संवेदनाओं से चिपकना छोड़ देंगे तो हम उनसे मुक्त हो जाएंगे। जब हम मुक्त होंगे हम उस एक शुद्ध और अत्यधिक पारदर्शी स्वभाव में बदल जाएंगे जिसमें कोई भाषा नहीं होगी। अब केवल एक अत्यधिक शुद्धता होगी और ये अत्यधिक महान होगी। ये अमर तत्व होगा, ये प्राथमिक तत्व होगा, ये अनंत ब्रह्मांड में समाहित हो जाएगा और उसमें कोई भी चीज नहीं होगी, केवल शुद्धता होगी। जब हम इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि जो हम जानते हैं, जो आवाज़ हम सुनते हैं, वो हमारा नहीं है, वो केवल अपना आप में सुन रहा है। जैसे मान लीजिए हम खेल रहे हैं और अचानक एक तेज़ आवाज़ आती है, जैसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। हम चौंक जाते हैं। हम समझते हैं कि जो हम जानते हैं वो जानने वाला सिर्फ अपना काम कर रहा है। फिर हमें एहसास होता है और ये सचेत हो जाता है। जब हम ये समझते हैं कि जो हम जानते हैं वो हमारा नहीं है और ये जानने वाला अपना काम करता है, तो ये हमारे अंदर से निकलकर स्वतंत्र हो जाता है। जीवन तत्व उस ज्ञान से मुक्त हो जाता है क्योंकि उससे ये स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि जो हम जानते हैं वो हमारा नहीं है। पहले हमें लगता था कि हम ही जानते हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि ये केवल अपना आप में जानने की प्रक्रिया है और तब ये बाहर निकल जाता है। वही सोचें, वही विचार, ये सभी अपने आप काम कर रहे हैं। जब हम इसे समझ पाते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा। जो कोई भी जीवन तत्व को इस प्रकार समझाएगा उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे और वो महसूस करेगा कि अब वो हल्का और मुक्त हो गया है। ये ऐसा होगा जैसे हम जो सोचते थे कि हम इंसान हैं, अब ये समझ में आएगा कि हम इंसान नहीं हैं। कौन जानता था कि ये आवाज़ हमारी नहीं है? कौन जानता था कि जो हम जानते हैं वो किसी ने भी नहीं जाना? कौन जानता था कि हम कभी इस दुनिया में जन्मे ही नहीं हैं? कौन जानता था कि जो कुछ भी हम जीवन भर समझते आए हैं वो कभी वास्तविक नहीं था? ये सब कुछ हम सिर्फ एक सपना मान सकते हैं। जैसे ही हम जागते हैं ये सब कुछ वास्तविक नहीं होता, ये ऐसा है। आंसू गिरते हैं, हल्का और मुक्त महसूस होता है। ये हमारी पहचान से बाहर निकल जाएगा और हम अब अपनी आत्म गौरव या अहंकार के साथ जीने वाले नहीं रहेंगे। अब हम ये नहीं महसूस करेंगे कि हम कुछ हैं। अब हम समझेंगे कि हम कुछ नहीं हैं और हम मुक्त हो गए हैं। अब हम पैदा नहीं होंगे और न ही फिर से दुख का सामना करेंगे। ये एक प्रकार का ज्ञान होगा, समझे? ये समझ ही है। समझते जाओ क्योंकि जीवन तत्व को समझने की आवश्यकता है। मैंने ये सब कुछ इस उम्मीद में दिखाया है कि हम समझें। जब हम समझ जाएंगे तब हम समाप्त हो जाएंगे। केवल यही है, समझ लो। समझने का कोई शब्द नहीं होता। हमें कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद करने के लिए नहीं सिखाया गया है और न ही सोचने के लिए सिखाया गया है। बस पालन करो और धीरे धीरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो और हमारी पहचान से बाहर निकल जाओ। फिर केवल शुद्ध जीवन तत्व ही बचा रहेगा। हम शरीर को हटा दो, केवल भावना और जीवन तत्व रह जाएगा। आवाज को हटा दो, मानसिक छवियां हटाओ, भावनाओं को हटा दो और जो कुछ भी जानते हो उसे हटा दो। फिर क्या बचता है? केवल शुद्धता बचती है, अंदर कुछ नहीं होता। केवल रूप से रहित जीवन बचता है। जब रूप नहीं होगा तो कोई दुख भी नहीं होगा। ये शुद्धता बिना किसी कहानी के है, बिना किसी चीज के। ये शुद्धता सब चीजों के साथ एक हो जाती है। हमारा जीवन तत्व शुरू में ही ब्रह्मांडीय तत्व था जो शुद्ध और खाली था। हम सभी तत्व हैं, शुरुआत में ऐसा ही था। सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस क्षण से लेकर आगे
मैं इस धर्म को सुनने में तत्पर रहूंगा, भीतर से जागरूक रहूंगा और सोच, कल्पना, भावनाओं और अनुभवों को प्राकृतिक रूप में देखूंगा। ये न तो हम हैं न हमारे हैं। मैं किसी भी अनुभव से आसक्त नहीं होऊंगा और न ही किसी अनुभव में संलग्न होऊंगा। अब से कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, ये जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा। जब हम इस सत्य को जान लेंगे तो हम अपने बच्चों, परिवार और परिचितों को भी भीतर से जागरूक होने के लिए शिक्षा देंगे, ताकि वे विचारों, भावनाओं और कल्पनाओं से छूट सकें। हम बुद्ध की पूजा के रूप में अंतिम समय तक श्रद्धा से सिर झुकाएंगे। सादर सादर सादर। यदि आप ध्यान की शिक्षा में रुचि रखते हैं, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति और दुख से मुक्ति का कारण बन सकती है, तो आप अधिक जानकारी के लिए LINE ID @p पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।